वो इतनी चालाक हो गया या इसको किसी ने तालीम दिया, ये तो मुझे नहीं पता कि किसी ने ट्रेन किया नहीं किया। जाता तो रहता था ये अपने भाइयों के पास, अपने चाचू के पास जाता था आता था। अच्छा, तो मैं तो नहीं कह सकता कि वो एजेंट है नहीं है, इस बारे में तो मुझे कोई पता नहीं है। सिर्फ एक किसी का नाम लेके मोहब्बत है, स्टोरी है, एक लैला मजनू है और हीर रांझा का जो है ना दर्श देके ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है ना। आप भाई बहनों को सबको मैं कहना चाहता हूँ, होश की नाखून लो और सच क्या है हक क्या है जो है ना। बच्चों का नाम भी नहीं चेंज करना चाहिए। बच्चे 18 साल के नहीं है, अभी छोटे बच्चे हैं, मासूम है, नाबालिग हैं। जब ये वहां से निकली तो लगभग कितना पैसा आप आकलन लगा रहे हो कि इनके पास, सीमा हैदर के पास कितना पैसा होगा? 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख? क्योंकि वो कह रही है घर तो मेरे पिताजी का था, मैंने बेच कर आई हूँ घर। नहीं, पिताजी का नहीं था, हैदर का घर था, सीमा का घर था। मैंने लेकर दिया था 30 लाख रुपया तकरीबन। ये माली रकम लेकर ये फरार हुआ घर से। 30 लाख रुपया पैसा लिए लेके घर से फरार है। तभी तो सजन को अच्छा लगता है, दूध का धुला हुआ बहू उसको मिल गया, इसलिए वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कि लोग ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, लेकिन इतना बड़ा पूरे सोशल मीडिया में, पूरी मीडिया में पूरी चर्चा चली, आपने क्यों नहीं, आप पाकिस्तान गए? आपकी बीवी अगर नहीं थी 1 महीने तक या 1.5 महीने तक, क्योंकि वो 1 से 1.5 महीने यहाँ पर रही, लगभग 50 दिन बताया जा रहा है कि वो छुप कर रही थी यहाँ पर, तो क्या आपको 50 दिन में पता नहीं लगा कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ पर हैं, मुझे उनको ढूंढना चाहिए? मुझे, आपने कोई FIR दर्ज कराई? आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई? आप क्या पाकिस्तान गए? जी, आपका सवाल ठीक है। 10 मई तक सीमा मेरे रास्ते में है। मैंने अम्मा को ये दिखाया भी है और मैंने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाया है। पाकिस्तान में मैंने कौन कौन सी जगह पे मैंने इसका जांच नहीं किया। मेरे से तो पूछो तो सही ना, आप अपनी पट्टी चलाते हो, आपने नहीं पूछा। मेरे 4 बच्चे, बीवी गायब है, घर से मैं सुकून जीऊंगा। जब से मैंने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई अपने इलाके की, जहाँ जहाँ हमारा शक जाता था वहाँ हमने गए। मोबाइल MI कोर्ट मैंने जांच करवाई, कहाँ गया, किधर गया। मैं 2 महीनों से सदमे था, बहुत सदमे से मैं गुजर रहा था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, जिंदा हैं, मर गए हैं, कौन सी जगह पे है। कि इतना कोशिश मैंने किया। नवाबशाह, सक्खर, पांगड़, हैदराबाद, नौचौरो, बरेल, इनके जो रिश्तेदार हैं, मालेदार हैं, सब देखे सीमा भारी रकम लेकर किसी डकैत के हाथ में तो नहीं आया, क्योंकि घर बेचा गया, जेवरात थे। मेरा तो शक इस मौत पे गया कि पाकिस्तान के अंदर किसी डकैतों ने इसको अगवा तो नहीं किया। हमें तो ज्यादा शक इस पे जा रहा था ना कि ये नामालूम हो गया, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कहाँ चला गया। ये तो अचानक एक भारत के मीडिया के कितने पैसे लेकर सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़ा सीमा हैदर ने, और कितनी तारीख को, अगर आपको एग्जैक्ट पता हो तो वो कितनी तारीख को पाकिस्तान से निकली थी? सर बिल्कुल 10 मई तक सीमा मेरे कांटेक्ट में था। 10 मई से बाद सीमा का 19 लाख तकरीबन 20 लाख का रोक रकम है। 3 लाख मैंने अभी भेजे थे ताजा इसके पास, और ज्वेलरी वगैरह तकरीबन 4 तोला सोना है ज्वेलरी इसके पास, जो कानों पे पहना जाता है, इधर गले में पहना जाता है। वही भारी रकम लेकर, मुझे इसलिए इतना शक पड़ रहा था कि किसी डकैत ने अगवा तो नहीं किया पैसों के लालच में। मैंने MI कोर्ट जांच करवाया, रानीपुर, सक्कर, गंबट, हर जगह पे मैंने जांच भी की। ये सीमा कह रहा था पहले गायब था हैदर, पहले से मैं गायब नहीं हूँ, मैं उसी दिन से इसी की तलाश में लगा हुआ हूँ, कहाँ है, किधर है, कौन सी जगह पे चला गया। हमें तो पता नहीं था कि इंडिया चला गया। नहीं तो हैदर मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने मुझे अभी बताया था पहले कि माताजी मैंने इसको इसी के भाई को फ़ोन किया कि सीमा का फ़ोन नहीं लग रहा, मेरी सीमा से बात नहीं हो रही, आप चिंता में थे। तो क्या आपका साला, जो हम साला बोलते हैं यहाँ पर, क्या इसका भाई, सीमा का भाई फिर उसके पाकिस्तान आपके घर गया था इसको देखने? जी हाँ, इसका भाई है, ये ड्यूटी करता है, ये गांव से आता है ना, पहले रात हमारे घर पे ही होता था। बोलता है इधर मैं आ रहा हूँ, आज से मेरे बात नहीं हुई, कल बात हुई। इसने मेरे भाई से 10 मई तक बात किया था, तो बोलते हैं आज मैंने भी ट्राई किया, नहीं लग रहा है नंबर, मैं आ रहा हूँ बस पे। जैसे सुबह मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगी मुझे पता चलेगा। जैसे वो घर पे आया, घर को ताला लगा हुआ था, ये लोगों को कहकर चला गया कि पैसे में लेके जा रहा हूँ, जो है ना मैं घर बनवाने के लिए खैरपुर जा रहा हूँ। ये उधर मालिक मकान को ऐसे बोल के गया, आप परेशान ना हो, 20 दिन के बाद या 30 दिन के बाद मैं
लेके जा रहा हूँ, घर बनवा के फिर मैं आऊंगा इधर। गुलाम अकबर इसका चाचू है, गुलाम अकबर, ये इनके घर भी उधर हेडक्वार्टर है और ये उधर जाया करता था 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। माना मलिर कैंट के अंदर उनका फौज है, माना बड़े उनको क्वार्टर दिया है, उनका भी फैमिली उधर रहता है। मेरे बच्चे भी जाते थे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए ये रहते थे उनके साथ, बच्चों के साथ। क्या इनका भाई भी फौज में है क्या? क्या सीमा हैदर का परिवार में से कितने लोग हैं जो पाकिस्तान की फौज में हैं या पाकिस्तान की आर्मी में हैं? आपको तो जानकारी होगी, कितने भाई हैं सीमा हैदर की और परिवार में कौन कौन है सीमा हैदर के? भाई है, सीमा का एक भाई है, एक चाचू है, बाकी जो पुलिस में है इनके मामू है, और दो मामू इसके पुलिस में है, और दूसरा एक्शन सेक्रेटरी में होता है। माना इसके मामू भी साथ नौकरी वाले हैं, इसका जो भाई है वो भी नौकरी में है, इसका चाचू है बड़े ओहदे में है, वो आर्मी में है। आपको लगता है हैदर, आपको लगता है कि सीमा हो सकता है, सीमा हैदर को मतलब इसके चाचू ने या भाई ने कोई कहा हो कि हमें हिंदुस्तान में जाकर ऐसा कुछ गलत करना है या कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना है या कुछ भी हिंदुस्तान के बारे में, आपको लगता है कि सीमा को कोई सिखा पढ़ाकर या सीमा को कुछ ऐसा किया गया? यही मेरा सवाल आपसे गुलाम हैदर जी, जैसा कि अभी सुनने गुलाम साहब जैसे कि बताया गया, सवाल ये है कि आप सीमा हैदर से 3 साल से नहीं मिले, क्या कोई ऐसी एक्टिविटी सीमा हैदर की कि वो किसी ISI से की एजेंट बन गई हो, इस बीच में किसी से संपर्क हो गया हो? सवाल हिंदुस्तान में ये उठाए जा रहे हैं कि कहीं सीमा हैदर किसी एजेंसी के द्वारा तो हिंदुस्तान में नहीं आई है, किसी अप्रिय घटना को करने के लिए तो हिंदुस्तान में नहीं आई है। क्या सीमा हैदर किसी सरकारी पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं है, सरकारी पाकिस्तान के एजेंट? मैं तो इसको एजेंट तो नहीं कह सकता, मगर इतना ये चालाक भी नहीं था पहले, जो अभी ये हिंदी साफ बात कर रहे हैं या ये इतना इंटेलिजेंट दिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल सादा सिंपल एक घरेलू महिला था, घर पे ही रहता था। कपड़े लेने, अगर कोई चीज बच्चों के लेने के लिए भी ये कहता था इधर हम और तुम साथ में जाते थे, इकट्ठे ये आया करता था। अभी ये इतनी चालाक हो गया या इसको किसी ने तालीम दिया, ये तो मुझे नहीं पता कि किसी ने ट्रेन किया नहीं किया। जाता तो रहता था ये अपने भाइयों के पास, अपने चाचू के पास जाता था, आता था। अच्छा हाँ, तो मैं तो नहीं कह सकता कि वो एजेंट है नहीं है, इस बारे में तो मुझे कोई पता नहीं है। हो गई ये इंग्लिश में बात कर रही हैं लोगों से, फराटेदार जवाब दे रही हैं पूरी मीडिया के सामने। ये इनका जो गेटअप है, साड़ी पहन लेना, सिंदूर भर लेना, कोई भी आए उससे एकदम फ्रैंकली बात करना, तो आप नहीं समझते इतनी एक्सपर्ट हुई कैसे हैं? भाई तो मैं भी हैरान होता हूँ इसकी बातों में, सवाल जवाब में। ये आम नॉर्मल लड़की जिससे भी मेरे को फोन पे भी अभी जो बात कर देती ना नॉर्मल, ऐसे इंटेलिजेंट इतना होशियार मेरे को सामने ये अभी कभी आया भी नहीं। जैसे जाके भारत में बैठ के जो बयान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों को ऐसे बातें आ रहे हैं ना, ये मेरे साथ अभी भी सीधी साधी बात करता था नॉर्मल। मैंने वॉइस भी भेजे है, मैं उनको वॉइस भी भेजी, आप सुन सकते हैं उनको, बिल्कुल सीधा साधा बात करता है मेरे से। अच्छा एक बात बताओ हैदर कि अब तुम भारत की सरकार से तुमने वहाँ पर अपनी अपील की होगी, वहाँ पर अपनी सरकार से अपील की होगी, उसके बाद तुमने भारत सरकार से मतलब तुम क्या उम्मीद चाहते हो भारत सरकार से कि भारत सरकार तुम्हारे लिए क्या कर सकती है? मैं भारत सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, आप लोगों को, जो वकील साहबान है, जज साहबान है, अच्छी सोच करने वाले लोग हैं, मेरी घरवाली जैसे भी उनको बुलाया गया। सिर्फ सीमा नहीं है, सीमा के साथ सजन पूरा मुलविस है। आधार कार्ड किसने बनाए? हाँ, दुबई में तो इसका नहीं बनते ना, नेपाल में नहीं बनते, इसका बनाया किसने? जब ये बस में आया, इसने आधार कार्ड दिखा के पास हुआ, इससे तो ऐसा सवाल कोई कर भी नहीं रहा है। तो सिर्फ कैसे आया? बोलता मैं प्यार में आया हूँ, मैं मोहब्बत में आया हूँ। एक मोहब्बत का हलवा देके लोगों को बेवकूफ तो बना रहे। आज किस वजह से, किस लिए? तुमको बस में जब दिखाया गया आधार कार्ड, तुमको किसने दिया?
आज देखिए आपने आस्था माँ से संपर्क किया। हैदर देखिए हमारी बात सुनिए, आपने आस्था माँ से संपर्क किया। आस्था माँ यहाँ कर सनातन को आगे बढ़ाती हैं। आस्था माँ जो है लगातार देखिए हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलती हैं। हालांकि इस प्रकरण के बाद आस्था माँ के लिए कुछ उल्टा भी बोला जा रहा है। सुनिए मैं आपको बताता हूँ। आस्था माँ को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मीडिया वाले भाई जो भी जाते हैं सिर्फ एक और मोहब्बत का हवाला नहीं दो। कैसे वो आ रहा है, कैसे इसका आधार कार्ड किसने बनवाया, बच्चों का नाम किसने चेंज करवाया। एक मुस्लिम लड़की को ऐसे 10 दिनों में आप 2 दिन नहीं गुजर रहे, नेपाल से जब जहाँ तक पहुंच रहे हैं उसके नाम चेंज हो जाते हैं, आधार कार्ड चेंज हो जाते हैं। सिर्फ बोलते हैं सजन मासूम है, सजन के पीछे भी कोई राज होगा, उसको भी उगलवाओ ना, उससे मालूमात करो असल चीज क्या है। अभी तक लोगों की जो आंखों में पट्टी चढ़ी हुई है उतना नहीं है मेरे ख्याल से। आज तक लोगों को सच्चाई का पता है ही नहीं। सिर्फ एक सिंह का नाम लेके मोहब्बत है, स्टोरी है, एक लैला मजनू है और हीर रांझा का जो है ना दर्श देके ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है ना। आप भाई बहनों को सबको मैं कहना चाहता हूँ होश की नाखून लो और सच क्या है, हक क्या है। जो है ना बच्चों का नाम भी नहीं चेंज करना चाहिए। बच्चे 18 साल के नहीं है, अभी छोटे बच्चे हैं, मासूम है, नाबालिग है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको पता था कि जो सीमा हैदर हैं वो गेम खेलती हैं, पबजी खेलती हैं? आप पबजी खेलते हैं क्या? नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं था कि पबजी खेलता है, मगर फरहान जो ऐसा पबजी का नाम नहीं बोलता वो गेम खेलता है, थोड़ा टाइम पास करता है मेरा बेटा जो फरहान नाम था। भाई ऐसा मुझे पता नहीं था कि ये गेम है या जो खेल रहा है, इस बारे में मुझे कोई पता नहीं था बिल्कुल। कि जब ये वहाँ से निकली तो लगभग कितना पैसा आप आकलन लगा रहे हो कि इनके पास, सीमा हैदर के पास कितना पैसा होगा? 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख? क्योंकि वो कह रही है घर तो मेरे पिताजी का था, मैंने बेच कर आई हूँ घर। नहीं पिताजी का नहीं था, हैदर का घर था, सीमा का घर था। मैंने लेकर दिया था 30 लाख रुपया तकरीबन, ये माली रकम लेकर ये फरार हुआ घर से। 30 लाख रुपया पैसा लिए लेके घर से फरार है। तभी तो सजन को अच्छा लगता है, दूध का धुला हुआ बहू उसको मिल गया, इसलिए वो रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। इनका घर जो पहले गिरवी रखा हुआ था आजाद किया, सिर्फ ये पैसों के लिए। जो है ना किसी का घर जाए तो घर जाए, कोई बर्बाद हो जाए तो हो जाए, होने दो। उनको तो बीवी मिल गई है, कहाँ एक बहू मिल गई। ये सिर्फ पैसा बोलता है मेरा भाई। 2 दिन की बात है, सब रोड पे आएंगे, पुलिस घसीटेगा ना, इनका बाप भी तोते की तरह बोलने लगेगा कि मैं किस लिए बात कर रहा था, सिर्फ पैसों की लालच पे। अच्छा आपकी शादी जब सीमा से हुई तो आप कितने साल एक साथ रहे? 4 बच्चे आपके हैं, आप कितने साल एक साथ रहे और शादी के कितने साल बाद आप कमाने के लिए सऊदी गए? 2014 में जैसे शादी हुई तो मैं घर पे ही रहा और मुझे 3.5 साल हो रहे तकरीबन मैं इधर हूँ। शुरू में मैं घर पे था, मैं ऑटो रिक्शा चलाया करता था, साथ में मार्बल टाइल का काम करता था। 3 बच्चे हुई, जैसे गैरतमंद बाप क्या सोचेगा, 3 बच्चे हो गए, किराए का मकान है। अभी मुझे ऐसा कुछ काम करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे खा पी सके। और छोटी फराह जो है 2 महीना बाकी था तो मैं सऊदी आया था, सीमा प्रेग्नेंट था, आखिरी जो बेटी है ना मेरी जी, तो इसलिए मैं आया था कि गुर्बत बढ़ता जा रहा है। 3 औलाद हो चुके हैं, 4था आने वाला है। 2 महीना था मैंने और सीमा ने यही फैसला लिया कि तुम जाओ अच्छे से कमाओ ताकि हम खुश रह सके और अपना घर ले सके। बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि सीमा हैदर तो कह रही हैं कि मुझे चाहे यहाँ की जेल में बंद कर दो हिंदुस्तान की, लेकिन मैं पाकिस्तान हैदर के पास वापस नहीं जाऊंगी। वो तो ये कह रही है चाहे हिंदुस्तान की जेल में मुझे कैद कर दो, लेकिन मैं हैदर के पास नहीं जाऊंगी। अभी तो वो सही कह रहे हैं ना, अपने हिसाब से हैदर के लिए क्या करना उसने। अभी तो वो तो सही कह रहे हैं ना, क्या बचाया कैसे लिए। 4 बच्चों को भी लेके गया हूँ, घर भी बेच दिया। हैदर के लिए पीछे मैं छोड़ा गया, किस मुंह से मैं जाऊँ उसके पास। मेरा फिर भी दिल बड़ा है, वो मीडिया में आकर माफी मांगे, है ना। हम गैरतमंद बलोच है, बच्चों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सीमा को बोलो खौफ नहीं करो। घर पहले के नहीं था, फिर भी हैदर ने लेकर दिया। अभी भी इंशाल्लाह मैं उसको घर दिला के दूंगा, वो वापस आए और अपने घर पे खुशी रह सके। ये धर्म कोई भी नहीं अपनाया होगा दिल से, ये सिर्फ बचने की चक्कर में। आप कहीं भी देखो ना, मीडिया को देख के जाके फूल चढ़ा रहे हैं, पत्ती कर रहे हैं, मीडिया वालों को देख के जो है ना राम जी कर रहे हैं। सिर्फ ये मीडिया वाले लोगों के सामने ये सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ ताकि मैं बना सकूं। लोग बेवकूफ नहीं है, सबको अभी होश आ चुका है। सीमा पूरा फंस चुका हुआ है, अपनी बातों से वो खुद फंस गया।
हक मेरी बात नहीं रखी जाए, हक और सच की बात की जाए। हाँ, मैं पूरे इंडिया के भाई बहन, जज साहिबान, वकील साहिबान, जो अच्छी सोच रखने वाले, तालीम और तरबियत वाले लोग हैं, मैं लोग ये बात को देखा जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं पूरा विश्वास करता हूँ भारत सरकार से मेरे साथ इंसाफ हो जाएगा और मेरे 4 बच्चों को, चलो सीमा गलत तरीके से आई, मैं इनकार नहीं करता, उसको सजा दी जाए, मैं इनकार नहीं करता, मगर 4 बच्चे मासूम हैं तो प्लीज। हैदर हैदर हैदर, आप हमारे योगी महाराज जी को तो जानते ही होंगे, आप हमारे योगी महाराज जी को जानते होंगे। तो योगी महाराज जी के देखिए, वो आती है यहाँ यूपी में, ठीक, और यूपी में कभी भी कोई गलत काम होता है, देखिए अगर कोई गलत करता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, योगी जी जैसा करेगा वैसा वो भरेगा। आपको पता है कि अगर कोई थूक फेंके, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, तो घर पे बलडोज़र चलता है। तो आपको हमारे योगी जी पर विश्वास है? हमारे सीएम आदित्यनाथ योगी जी महाराज, जिनको मतलब हम मानते हैं, आज उत्तर प्रदेश नहीं, आज पूरे वर्ल्ड के लोग कहते हैं कि योगी जैसा सीएम हमारे पास भी होना चाहिए। तो क्या आपको हमारे योगी महाराज जी पर विश्वास है कि वो सच और हक का फैसला करेंगे? बड़ी शौक से, तभी तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे उम्मीद है अदलिया से और योगी सरकार से कि बिल्कुल मैं भले मजलूम हूँ, भले मैं मुस्लिम हूँ, और वो हक और सच की बात जरूर करेगा और मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे पूरा ये विश्वास है कि वो सही करेगा, मुझे पूरा यकीन है। चलिए।